बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक कंप्यूटर स्किल क्या है जिनका जानना हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्टार्टिंग कंप्यूटर सीख रहे हैं या जिनको कंप्यूटर चलाना आता है ऑलरेडी, तो उनके लिए भी ये कमांड जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर ऑप्शन शेयर करूंगा काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो लाइक करनी है, फिर जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सामने डेस्कटॉप स्क्रीन है ये। ठीक है जी। अब ये विंडोज 10 है हमारे पास। अगर विंडोज 10 हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ स्टार्ट बटन होगा, इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रोग्राम एप्स आ जाती हैं जो विंडो में बाय डिफॉल्ट होती हैं। तो उनको हम एस एंड एक्सिस ऑप्शंस के अंदर जाके भी देख सकते हैं। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे। ठीक है जी। अब जो जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद है आपकी इसके अंदर जो है वो आपको सामने नज़र आ जाएंगी, जो इंस्टॉलेशन होगी। और जो विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट्स होती हैं तो वो यहाँ पर आपके पास इस तरह के फोल्डर की शक्ल में आ रही है। विंडोज़ एक्सेस के अंदर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे पेरेंट ऑप्शन, नोट पैड, ये सब डिफ़ॉल्ट ऐप्स होती हैं जिसको हम HTML वगैरह CSS वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर वर्ड पैड भी मिल जाता है आपको। कीबोर्ड ऑन स्क्रीन शॉट यूज़ करना है तो वो भी आपको मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे विंडोज एक्शन एक्सिस और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम कंप्यूटर ऑफ करने की बात करते हैं तो प्रॉपर तरीके स्टार्ट में ये ऑप्शन होता है विंडो पावर, और पावर में जाकर यहाँ पर शट डाउन होता है। कभी कोई एप्स अगर हमारे लिए हैंग कर रहा है सिस्टम, या फिर किसी भी वजह से स्लो चल रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लेट बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है, तो उसको रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर्स को, तो शायद थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। तो रीस्टार्ट इसलिए किया जाता है। बाकी अगर कोई आप यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर यूज़ करते हुए अगर जो है क्या कहते हैं आप कुछ चीज़ें जल्दी से आपको चाहिए, या आप कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको आप चाहें थोड़ा सा फास्ट करें, तो रिफ्रेश का ऑप्शन करते हैं हम। उसको राइट क्लिक करेंगे रिफ्रेश, और इसकी शॉर्टकट की है F5। ठीक है जी। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स के अंदर हमने इंस्टॉलेशन अपनी की हुई है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये होता है कि सारे आप सॉफ्टवेयर देखना चाह रहे हैं क्या क्या इंस्टॉल्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बैकएंड पे सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट कर रही होती हैं तो उसका हमें पता नहीं चलता, जैसे नोट नेट फ्रेम वगैरह हैं, तो वो बाज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको भी इंस्टॉल किया जाए। तो इन सबको देखने का तरीका क्या है कि कहाँ मिलती है इन्फॉर्मेशन हमें सारी। आप यहाँ पर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो सर्च ऑप्शन मिल जाता है आपको, और यहाँ पर देखिए मेरे पास रिसेंट मैंने यूज़ किया तो कंट्रोल पैनल हमारे सामने आ रहा है। अगर आपके सामने इसमें नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे सर्च में कंट्रोल पैनल टाइप करें। कोई भी स्पेलिंग सर्च में लिखेंगे, यहाँ पे कंट्रोल पैनल ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें आ जाए। इसमें आने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा, सिक्योरिटी एंड सिस्टम, नेटवर्क, इंटरनेट, हार्डवेयर, प्रोग्राम्स। ठीक है जी। अपने एक्सेस ऑफिस एक्स एंड एक्सेस यूज़र अकाउंट, अगर आपको लॉगिन यूज़र अकाउंट अलग बनाने हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। चेंज वगैरह करना है तो यहाँ इस ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे और यहीं पे आपको इसमें ऐड अ न्यू यूज़र पीसी सेटिंग में मिल जाती है, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। और रिमूव के लिए भी यहाँ पर आप जा सकते हैं रिमूव। तो ये सारे ऑप्शन जो है कि अलग अलग यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने अकाउंट अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये कंट्रोल पैनल में। दूसरा अहम ऑप्शन जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के हवाले से बताया था, उसमें प्रोग्राम्स के अंदर आ जाएंगे। प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्राम फीचर्स, यहाँ से आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और जो इंस्टॉल एप्लीकेशंस है उसको भी देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या इंस्टॉल है कंप्यूटर में। तो प्रोग्राम एंड फीचर्स, प्रोग्राम एंड फीचर्स में आएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें हमारे पास इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, और जो भी चीज़ें अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है तो यहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। या रिपेयर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज, इंस्टॉल, रिपेयर यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जो भी आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है जिसकी नीड आपको नहीं है तो आप वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और चेंज या अनइंस्टॉल का ऑप्शन होता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर माई कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइव्स होती हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर दिस पीसी ऑप्शन में आ जाती है। इसको क्लिक करेंगे तो जो ड्राइव्स होंगी हमारे कंप्यूटर्स की वो सारी यहाँ पर आ रही होंगी। इस ऑप्शन के अंदर आने के लिए हम विंडोज ई बटन भी प्रेस करते हैं माई कंप्यूटर के अंदर इन होने के लिए।
इसी तरह बैकग्राउंड सेटिंग्स होती हैं, इसके आइकन्स को चेंज करना है, डेस्कटॉप वॉलपेपर को चेंज करना है, इसको व्यू को करीब करना है, जूम इन आउट करना है, राइट क्लिक पर्सनलाइज सेटिंग्स। पर्सनलाइज सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप ये थीम्स जो आ रही हैं इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, जो भी थीम्स आपको चाहिए देखें इस तरह से आपकी थीम्स चेंज हो जाएंगी। तो फिलहाल मैं यही रख रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको रेजोल्यूशन वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो मेरी स्क्रीन के हिसाब से होगा वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। आपका व्यू उसको कम ज़्यादा करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सेटिंग आपको मिल जाती है। लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो लैंडस्केप है वो आपकी विंडो सेटिंग लैंडस्केप पे सेट होती है। इसके अलावा आइकन अरेंज भी कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत सारे आइकन्स हैं और डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं अलग अलग, यानी फैले हुए हैं पूरे डेस्कटॉप पे, तो उसको राइट क्लिक हम सॉर्ट कर सकते हैं बाय नेम साइज आइटम। तो जितने भी आइकन्स होंगे इस तरह के अलग अलग वो सारे आपके अरेंज होकर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें डेस्कटॉप आइकन लार्ज करने की, मीडियम स्मॉल आइकन करने की, तो यहाँ पर हमारे पास व्यू ऑप्शन होता है। यहाँ पे लार्ज आइकन करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। इसी की सेटिंग को हम मीडियम रख सकते हैं, इसी को हम स्मॉल कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये व्यू के अंदर ऑप्शन मिलता है, तो मैं डिफॉल्ट मीडियम कर रहा हूँ। इसके अलावा बास टाइम जो होता है वो हमारे पास ये ऑप्शन शो ही नहीं हो रहे होते। कभी अगर डेस्कटॉप आपने कभी से कंप्यूटर का ऑन किया और उसमें इस तरह से हमारे पास आइकन बने हुए हो कि आइकन ही नहीं आ रहे हो डेस्कटॉप पे, आप पूरी स्क्रीन पे क्लिक कर रहे हैं कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा, आइकन यानी शो नहीं हो रहे, तो आप समझ जाएंगे डेस्कटॉप आइकन जो है वो हाइड हुए हैं। उसको सही करने के लिए व्यू में जाएंगे, दोबारा यहाँ पर इसका चेक लगाना होता है शो डेस्कटॉप आइकन, तो फिर ये हमारे पास आइकन सामने शो हो रहे होते हैं। ठीक है जी, बास टाइम हमारे पास कोई कंप्यूटर्स की यहाँ पर एप्स ऐसी जो इंस्टॉल है लेकिन डेस्कटॉप पे ऐड नहीं है, तो उसके लिए फिर हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन ला सकते हैं, पावर पॉइंट का आइकन ला सकते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर्स के अंदर होंगे इस तरह से आप राइट क्लिक करके सारे आइकन को ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी देखें बाय डिफॉल्ट खुद ही अरेंज होकर आ रहे हैं ऑप्शन जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से अब ये जैसे भी होंगे अगर तो आप इसकी तरह से ला सकते हैं। और इसी तरह कोई आइकन इस तरह का है जो एक्स्ट्रा आपके डेस्कटॉप पे बन गया, आप उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर होता है डिलीट ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन से आपका रिसाइकिल बिन में डाटा जमा होता है, लेकिन रिसाइकिल बिन में भी बहुत ज़्यादा डाटा जमा हो जाएगा, तो आपकी जो सी ड्राइव होती है वो इम्पैक्ट करेगी इस चीज़ का। तो ये आपको तकरीबन नॉर्मल रखना है, इसमें ज़्यादा डाटा डिलीट जो होगा जमा ना करने दें। अगर कोई ऐसा डाटा डिलीट कर रहे हैं जो आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकती है कि वहाँ से रीस्टोर कर लें, हमें उसकी नीड है, उसको यूज़ करना है, तो वो चीज़ जो होगी फिर आप इसको सिर्फ सिलेक्ट करके डिलीट कर दें इस तरह, तो वो चीज़ आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है नेक्स्ट टाइम आपने जमा तो वक्ती डिलीट तो कर दिया, कंप्यूटर से डिलीट है, लेकिन आपकी रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन ऐसा है कि दोबारा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से उन फाइलों को रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से आए रीस्टोर रीस्टोर रीस्टोर, तो एक तो ये तरीका है जो सिर्फ डिलीट होगा तो वो आपका रिसाइकिल में जाएगा, बाद में अगर आपको ज़रूरत है तो रिसाइकिल से वापस आप रीस्टोर कर सकते हैं। और एक तरीका होता है राइट, इसको सिलेक्ट करा शिफ्ट के साथ डिलीट। शिफ्ट के साथ डिलीट का मतलब ये होता है कि रिसाइकिल में ऐड नहीं हो। अब मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम, यस। अब देखें यहाँ रिसाइकिल में कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई, तो शिफ्ट डिलीट कंप्लीटली पूरी हिस्ट्री से डिलीट करनी है चीज़, तो वो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट करना है। और जो रिसाइकिल में ऑप्शन के लिए आप चाह रहे हैं ऐड हो जाए बाद में कभी ज़रूरत है तो वहाँ से रिस्टोर कर लें, तो वो फिर सिर्फ डिलीट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं आप। और कोई भी चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव करनी है तो कट कॉपी का ऑप्शन होता है। जैसे ये आइकन है, इसको मुझे यहाँ नहीं रखना, किसी फोल्डर के अंदर लाना है, फोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा नाम दे दिया। इसमें मुझे सारे कचरा यानी जो अनयूज फाइल्स है वो सारी इसके अंदर ऐड करनी है, राइट क्लिक कर लें, यहाँ पे कट, कट में ये होगा यहाँ से ख़त्म हो जाएगी डेस्कटॉप से, और फिर इस फोल्डर में चाहिए डबल क्लिक, राइट क्लिक और फिर यहाँ पेस्ट, तो एक जगह से ख़त्म और वहाँ पे पेस्ट एक्स्ट्रा फोल्डर में। अब लास्ट टाइम ये होता है कि हमें डुप्लीकेट चाहिए तो कॉपी निकाल लें, यहाँ भी रहेगी इस फोल्डर में ये चीज़ और आपकी यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी। तो इसका मसला ये फ़ायदा है कि अगर कोई यहाँ से परमानेंटली डिलीट करता है शिफ्ट्स के साथ या वैसे रिसाइकिल से भी आउट कर देता है राइट क्लिक एम्प्टी करने के लिए, तो ये आपकी कहाँ पर मौजूद है, एक दूसरी जगह लोकेशन पे फाइल सेव है, तो आपकी टेंशन नहीं है इस तरह से। ठीक है जी, तो इस तरह जब भी आप फाइल्स बनाए, अपनी कोई काम की फाइल है तो आप उसकी बैकअप एक अलग जगह पे ज़रूर रखें। फाइल बैकअप जो होता है वो आपके
फोल्डर में क्रिएट हो सकते हैं। फोल्डर में क्रिएट होने के साथ आपके पीसीस के अंदर आ सकते हैं, ड्राइव्स में सेव हो सकता है डेटा, आपकी माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है इसमें सेव हो सकता है, फोल्डर में सेव हो सकता है। तो आप कोशिश करें ड्राइव्स में सेव कर दें, यहाँ से डाटा आपका डिलीट होने के चांस कम होते हैं। कोई इतनी अंदर आके कोई फाइलें चेक करके डिलीट करे तो ये कम चांस है। ठीक है जी, यहाँ तक ये चीज़ें हो गई हमारी। और इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर की अगर हम ओपन करने की बात करें तो वो भी लाजमी टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें नई सीखने को मिली, कमेंट में लाजमी मुझे बताएं, और ताकि और चीज़ें फिर से ज़्यादा कवर की जाएं। इस तरह की सीरीज़ बनाई जाए कंप्यूटर स्किल्स के हवाले से, जो कंप्यूटर ऑपरेट्स आने चाहिए, जो सॉफ्टवेयर तो यूज़ करना जानते हैं लेकिन कंप्यूटर्स को सही तरह से हैंडल करना नहीं जानते, तो उनके लिए एक्सपर्ट बनाने के लिए एक कंप्यूटर की सीरीज़ जो होगी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की, उसको मैं इसके साथ आगे कंटिन्यू कर दूंगा। अगर आपके लाइक्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे, तो फिर इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखें, यहाँ पर मैंने बताया हमें कोई भी सॉफ्टवेयर ढूंढना है तो हम स्टार्ट में आएंगे या सर्च करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा सॉफ्टवेयर वो। अब एक तरीका एमएस ऑफिस को फाइंड करने का ये है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कीबोर्ड से आप, पहले मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखा देता हूँ आपको। कुछ ऐसे यूजर हैं जो कीबोर्ड को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अब देखें, यहाँ पर शिफ्ट है, कंट्रोल, ये विंडो बटन, ये ऑल्टर बटन, ये स्पेस के लिए होता है, इंटर, कर्सर वगैरह नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए, डिलीट के लिए। इसी तरह ये प्लस इक्वल कहलाएगा, माइनस ये अंडर स्कोर कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट ओपन सिंबल है, ये ब्रैकेट क्लोज सिंबल है, शिफ्ट के साथ आएंगे। जितने भी यहाँ पे सिंपल अगर यूज करेंगे 908 और शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्टैरिक एंड सरकमफ्लेक्स, परसेंटेज, डॉलर, हैश, ये एट द रेट, एक्सक्लेमेशन, टिल देन, और ये हमारा स्केप। स्केप होता है बाहर आने के लिए। अब देखें, मुझे जैसे सॉफ्टवेयर ओपन की बात कर रहे थे, मुझे वर्ड ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल्टर कंट्रोल विंडो शिफ्ट डब्ल्यू। बाहर देखें क्या काम हो गया जादू। तो हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, ट्रिक अच्छी लग रही है, सारी सीखने को मिल रहा है। दस तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लाइक होना चाहिए ज्यादा और शेयर भी करें। अब दूसरी चीज देख लें एक और, इसी तरह एक्सेल चाहिए। ठीक है जी, ऑल्टर विंडो कंट्रोल शिफ्ट एक्स। ठीक है जी, एक्सेल आ गया, ब्लैंक वर्कबुक, एक्सेल में काम कर लें। पावर पॉइंट चाहिए, इसी तरह कीबोर्ड, ऑल्टर विंडो कंट्रोल शिफ्ट पी, सॉरी, ऑल्टर कंट्रोल विंडो शिफ्ट पी। इस तरह से पावर पॉइंट ऑन हो गया आपका। सही है जी। तो इस तरह से कीबोर्ड के साथ ये मैंने स्क्रीन कीबोर्ड ऑन किया ताकि थोड़ा सा कीबोर्ड अंडरस्टैंड करूं आपको, और इसके साथ आप क्या यूज कर सकते हैं शॉर्टकट कीज वगैरह वो भी बता दूं आपको। सॉफ्टवेयर डायरेक्ट ओपन करने के लिए, इसके अलावा सर्च मैंने बता दी, यहाँ से भी आप वर्ड वगैरह को टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये होता है, विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है जी, ये आपका विंडो बटन, और इसके साथ आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक रन कमांड कंप्यूटर होती है हर विंडोज के अंदर, तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। एक तो रिसेंट्स की कमांड है। रिसेंट ये होता है कि लास्ट आपने क्या क्या यूज किया हुआ है, उसकी सारी हिस्ट्रीज जो होती हैं वो आप देख सकते हैं उस कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा विंडो आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर भी इसका ऑन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऑन करने के लिए आप यहाँ पे वर्ड टाइप करना चाह रहे हैं तो वर्ड ऑन कर लें। यहाँ पे वर्ड एमएस ऑफिस की मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो होता है यूज होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस। अब ये मैंने सिर्फ वर्ड लिखा है तो वर्ड जो होता है यहाँ रन कमांड से विन वर्ड से टाइप होता है, तो विन वर्ड आपको रन में जाके टाइप करना है एमएस वर्ड ऑन करने के लिए। इसी तरह अगर एक्सेल होगा तो वो सिंपल एक्सेल टाइप करने से ही आ जाएगा। ठीक है जी, एक्सेल ऑन हो गया। इसी तरह पावर पॉइंट होगा तो विंडोज आर और पावर पॉइंट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट के लिए आपको पूरा पावर पॉइंट नहीं लिखना, सिर्फ पावर लिख के पी एन टी करेंगे और इंटर और मिला के लिखेंगे इसको। ठीक है जी, तो ये पावर पॉइंट ऑन कर देगा। ठीक है जी, पावर और पी एन टी।
तो इस तरह से पावर पॉइंट भी आपकी ओपन हो जाएगी फाइल। नेक्स्ट, अक्सर सी ड्राइव हमारी फुल हो जाती है और रेड लाइन बनी हुई आ जाती है इसके अंदर। अभी तो खैर मेरे पास स्पेस है इसके अंदर, लेकिन अक्सर सी ड्राइव के अंदर कुछ इस तरह से इशू देखने को मिलता है आपको। हालांकि आपके सॉफ्टवेयर वगैरह इतने इंस्टॉल नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स जो ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट हो रही होती हैं, डिफॉल्ट जो है टेम्प फाइलें जो होती हैं सी ड्राइव में खुद ब खुद हम जो यूज कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा, वो ऐड हो जाती हैं सी ड्राइव में। तो उसकी वजह से वो हमारी फाइल्स की स्पेस जो बनती है वो हमारी जीबीज को फुल करती है ड्राइव्स की। तो इस तरह की जो टेम्प फाइलें ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होती हैं सी ड्राइव के अंदर जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं, विंडोज 10 के अलावा। ठीक है जी, तो उन सिस्टम में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। विंडोज 10 में अपना जो होता है डिफेंडर होता है सिक्योरिटी सिस्टम, जो वायरस को कंट्रोल करता है और सी ड्राइव को फुल नहीं होने देता। यहाँ पर ऐड होंगी, या फिर दूसरा ऑप्शन जो होता है वो हमारा विंडोज आर प्रेस करें और विंडोज आर के बाद यहाँ पर आप यूज करेंगे टेम्प। ठीक है जी, तो ये टेम्प फाइल्स जो होती हैं ये देखिए ऑटोमेटिक जनरेट हो रही होती हैं। इसकी वजह से आपका कंप्यूटर्स जो होता है वो हैंग होने लग जाएगा या सी ड्राइव रेड हो जाएगी आपकी, शो होने लग जाएगी। और फिर एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर, इनको डिलीट करने के बाद विंडोज आर, उसके बाद जो होता है परसेंट टैम्प होता है। परसेंट टैम्प जो होगा, ये भी आप फाइल देखें एक्स्ट्रा बनी हुई, ये 623 फाइल्स है। तो इससे भी आपका डाटा काफ़ी स्पेस डिलीट करने से कम हो जाती है। ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और मेरे पास रेडिगिट की जो कमांड है उसमें मेरी प्रोटेक्शन है, तो इसलिए मेरे पास वहाँ फाइलें ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हो रही है। इसके अलावा टेम्प फाइलें जो है इसको आपको क्लियर करना है, स्पेस आपकी काफ़ी ऐड हो जाएगी सी ड्राइव के अंदर। तो आई होपफुली वीडियो में एंजॉय किया होगा आपने। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पे ग्रुप्स के साथ दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। जो चीज़ें नहीं सीखने को मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो देखना सीखना चाहते हैं आने वाली वीडियो में उसके लिए भी लाजमी कमेंट करें, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।